Hello everyone, my name is Tanvir Ahmad. I welcome you all for the today online learning class. In this part, we will cover topic what is an ion. मतलब कि कहने का मतलब ion क्या होते हैं. In the previous part we have discussed about how we differentiate the molecules from a compound. Compound और molecules में क्या difference है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे जिसका मैंने बताया था आपको कि all molecules are not compound but all compound are molecule because compound are made from the atoms that are in the fixed ratio by mass. एटम्स जो होते हैं आपकी कंपाउंड में वो फिक्स रेशियो बाई मास होते हैं तभी वो कहलाते हैं कंपाउंड. लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. जिसके मैं एग्जांपल लिया था मैंने वाटर का और वहाँ मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि वाटर के 2 ऑक्सीजन के 16 है तो 1:8 है. उसी तरह अमोनिया का मैंने लिया था एग्जांपल. अमोनिया में क्या था 14:3 थे. उसी के बाद एग्जांपल ये था कार्बन डाइऑक्साइड CO2. उसमें क्या था 2:32 थे मतलब 3:8 का रेशियो था इसमें, है ना. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड. तो आज हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज आयंस. व्हाट इज एन आयंस. कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज. मतलब जो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं वो मतलब एक चार्ज बियर करते हैं. चार्ज स्पीसीज आर नोन एज द आयंस. जो भी मतलब कि उनके अंदर अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको मैं क्या क्या कर रहा हूँ आयन कह रहा हूँ. एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो सकती हैं. मतलब कि मान लो कि एक सोडियम है, ठीक है. तो सोडियम ये क्या है न्यूट्रल मेटल है. लेकिन हाँ इनसे अगर इसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दी जाए जो कि पढ़ेंगे हम इसको तो वो बन जाएगी सोडियम आयन बन जाएगी. जैसे Na पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ठीक है. उसी तरह अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की हमको टेंडेंसी होती है तो इसलिए वो आराम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2 पॉजिटिव बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे मतलब आयंस बनते हैं एलिमेंट के जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपको कंटिन्यूसली डिस्कस करता बताता चलूंगा इसको, ठीक है ना. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप बोला गया है नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अ कैटायन. टेक एन एग्जांपल ऑफ ए सोडियम क्लोराइड. जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक तुम्हारा क्या है एक कंपाउंड है, ये कह सकते हैं मतलब मॉलिक्यूल है. इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड Na पॉजिटिव. मतलब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो Na पॉजिटिव है और आपके दूसरे जो है NaCl मतलब Cl नेगेटिव है. ये दो आपके आयंस जो आपस में मिल करके न्यूट्रलाइज हुए और एक क्या बना है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, है ना. आयन may consist of a single charge atoms or a group of atoms. मतलब आयन हो सकते हैं कि मतलब कि सिंगल चार्ज एटम्स. जैसे मैंने सिंगल चार्ज एटम्स के एग्जांपल बताए. Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो आयंस कुछ भी हो सकते हैं. और अगर कंपाउंड में होगा तो कंपाउंड में कुछ इस तरह से होगा NH4 अमोनियम जिसे बोलते हैं अमोनियम आयन कहते हैं इसको. या फिर ऐसा हो सकता है SO4 2 नेगेटिव आयंस. तो ये सब क्या है आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से समझिए. आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम. तो जो भी हम लोग कंपाउंड में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे नेट चार्ज. देखेंगे नेट चार्ज क्या आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है या फिर न्यूट्रल आ रहा है. ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज द पॉली एटॉमिक आयन. मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एटम अगर चार्ज होल्ड कर रही है इसका मतलब वो पॉली एटॉमिक आयन कहला रही है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे क्या बोला जा रहा है. वी हैव लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4. तो हम लोग इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में भी स्टडी करेंगे अच्छे कैसे आयंस का फॉर्मेशन करता है. लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ पे जाननी है कि किस तरह से हम लोग किसी आयन को डिनोट करते हैं और कैसे वो आयन मतलब कि वो कंबाइन और मतलब सिंगल आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना. देखिए अब जैसे आयनिक कंपाउंड
तो कुछ कुछ एग्जांपल दिया गया। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अगर वाटर में डालो तो वो क्या आयन जनरेट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और उनको नॉर्मली अगर आप हीट करोगे तो उनका कंडीशन ये है कि वो लार्ज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते ही जल्दी आपका वो पिघलता नहीं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो आपकी टेबल सॉल्ट जिसको घर में यूज़ करते हो, उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, लेकिन हाँ वाटर में जैसे ही डालो वो घुल जाती है और आयंस का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है, ठीक है। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम एंड सल्फर, उनके बाद सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे सबके अपने क्या क्या है, अगर इनको मास रेशियो देखा जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास रेशियो कितना हो जाएगा 40:, यहाँ का कंपाउंड है ना, तो क्या होंगे 40:, कितने हो जाएंगे इसके ऑक्सीजन के 16, है ना। तो 8 5 = 40, 8 2 = 16, तो 5:2 का रेशियो में यहाँ गिवन है। उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट की बात करूँ तो मैग्नीशियम सल्फेट में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम मतलब कि MgSO4 की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नीशियम हो गया ये सल्फेट हो गया, इसमें 2 नेगेटिव इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं चार्ज, ठीक है, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस रेशियो में, तो मैग्नीशियम के जो होते हैं एटॉमिक मास 24 होती हैं, ठीक है। उसी तरह सल्फर के 32 प्लस आपके ऑक्सीजन 4, एक ऑक्सीजन के 16 होते, तो 4 के कितने हो गए आपके टोटल 64 हो गए। 64 और 32 कितने हो गए 98, ठीक है। तो इनको जब मैं ये करूँगा ये क्या कर सकते हैं इनको हम सॉरी मैग्नीशियम सल्फाइड नॉट सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फाइड है MgSA है, ठीक है। तो इनको 24:32 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब मतलब ये करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये 8 3 एंड 8 4 ये 3:4 का रेशियो में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम के कितने होते हैं NaCl, इनका भी देख रहे कंपाउंड में रेशियो अगर देख रहे दोनों का मतलब कि एटम्स का, तो क्या आ रहा है सोड इसके 23 आ रहे हैं, इसके 35.5 आते हैं मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं इसको। राइटिंग केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब किसी भी केमिकल फार्मूला उसे कहते हैं जिसमें हम लोग सिंबल से किसी भी कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कंपोजिशन को, ठीक है ना। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली, मतलब कहने का ये मतलब हुआ फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल एंड द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले सिंबल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने कि किस तरह से किसी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड में देखेंगे कंबाइनिंग पावर, पहले तो उनको देखेंगे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को देखेंगे कितने सारे वो अदर एटम से कंबाइन कर सकते हैं, साथ साथ में कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द इट्स वैलेंसी। अगर उसकी कैपेसिटी को देख रहा हो तो वो वैलेंसी कहला रही है। वैलेंसी कैन यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स और एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। तो कोई एटम कितना कंबाइन कर सकता है दूसरे से, ठीक है, यही आपको होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। द वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थ्रू ऑफ ए हैंड ऑफ ए आर्म ऑफ दैट एटम्स। कह सकते हैं इसको कि क्या बोला गया कि द वैलेंस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ ए हैंड और ए आर्म ऑफ द एटम्स। कहने का मतलब हुआ कि जो भी वैलेंस होते हैं ना, मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैं एटम हूँ मान ले खुद से, तो एग्जांपल लिया जा रहा है कि मेरे पास 2 हाथ है, तो हम कितने 2 ही हाथ से अपने दूसरे से क्या कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। तो एक तरह से उसको समझाया गया आपको कि आप उससे कंबाइनिंग कैपेसिटी आपका कैसा है, मतलब आपकी मैक्सिमम कितनी है, 2 ही से कंबाइन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड आर ऑक्टोपस और 8। तो ऑक्टोपस में कितने होते हैं, जैसे ऑक्टोपस इस तरह से होते हैं, उनके कुछ ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक है ना,
इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं। ह्यूमंस के कितने होते हैं? 2 ही हैंड होते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी को एग्जांपल दिया गया है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। तो ऑक्टोपस को एक एटम मान लिया गया, तो ये जब भी कंबाइन करेगा तो कितने अपने आर्म से कर सकता है? 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 आर्म से अदर एटम से वो आसानी से कंबाइन कर सकता है ना। तो ह्यूमन बीइंग के पास 2 ही हैंड है, तो मैक्सिमम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 2 ही होंगे, है ना। तो सेम कंडीशन में एलिमेंट की बात की जाए, हाउ मेनी ह्यूमन डू यू थिंक दैट ऑक्टोपस कैन होल्ड? तो ऑक्टोपस कितने मतलब कि ह्यूमन को होल्ड कर सकता है, मतलब कितने? रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ए ह्यूमन विथ एच, ठीक है। कैन यू राइट ए फॉर्मूला फॉर दिस कंबाइनिंग? डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला? कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की कैपेसिटी कितना है? 2 की है, ठीक है, और इसकी 8 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 है तो 8 है, तो मतलब जो भी कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन से वो कितना? OH4 में करेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 है और इसकी 8 है, तो 4 ही की जरूरत पड़ेगी इसको, है ना। क्योंकि इसकी 2 है तो 2 4 2 ज़ा 8, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सही से समझ अगर देखा जाए तो वैलेंस ऑफ सम सिंपल एंड द पॉलीएटॉमिक आयन आर गिवन द टेबल। वी विल लर्न मोर अबाउट द वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो वैलेंसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से आयंस आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं, सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। तो सबसे पहले सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, ये चारों एटम हैं जिनके आयंस है सोडियम में Na पॉजिटिव, पोटेशियम में Ka पॉजिटिव, सिल्वर में Ag पॉजिटिव और आपका कॉपर में Cu पॉजिटिव होंगे, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव, कैल्शियम में Ca2 पॉजिटिव, जिंक में Zn2 पॉजिटिव, आयरन में Fe2 पॉजिटिव एंड कॉपर में Cu2 पॉजिटिव। तो these are the example of ions having 2 charges, having यहाँ in this portion। तो फर्स्ट में देखा मैंने सिंगल चार्जेस के लिए, स्पीसीज के लिए, सेकंड में देखा डबल चार्ज स्पीसीज के लिए, थर्ड में देख रहा हूँ ट्रिपल चार्ज स्पीसीज के लिए। अब आते हैं जो कि आपके पॉजिटिव चार्ज है, जो सब यह एग्जांपल किसके हैं? आपके कैटायन के, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि कोई भी आइटम अगर पॉजिटिव चार्ज के मतलब ये होल्ड करता है तो क्या कहलाता है? वो कैटायन कहता है। उसी तरह कोई भी आइटम अगर होल्ड कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, तो उन्हें एनायन कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो होल्ड करती है पॉजिटिव, साथ में हाइड्राइड एक होती है नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करती हैं, ठीक है। तो उस तरह क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्साइड सल्फर है, उसके बाद नाइट्राइड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटायन एंड एनायन। और मैंने बोला था कि कंपाउंड हो सकते हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स में भी आयंस हो सकते हैं। तो ये उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, 2 एटम्स से मिलकर इतने अमोनियम आयन बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, नाइट्राइट आयन बन रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहे हैं, कार्बोनेट्स बन रहे हैं, सल्फेट बन रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनायंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एनायंस। एक कंपाउंड में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्जेस आपके इसमें आएंगे उसको इसमें नोट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।